हेलो लर्नर्स, आज हम इग्नू का जो बीए हॉनर्स का जो पाठ्यक्रम है उसको देखेंगे। तो इसका कोड है BA HDH, ठीक है। तो इसका फीस है फर्स्ट ईयर का 3400 रुपीज़। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वह 10th और +2 है। और आपने 10th +2 में अगर हिंदी नहीं पढ़ाया है तो अभी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो मेन जो पाठ्यक्रम है हिंदी का हॉनर्स का, तो वो 6 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो 2 होंगे एक सेमेस्टर में। तो सेमेस्टर मतलब 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम ऐसे। पर अभी के लिए इग्नू 2 सेमेस्टर्स का मिला के एग्ज़ाम करा रहा है। तो आप जब रजिस्टर हुए होंगे उसके 1 साल बाद आप दोनों सेमेस्टर्स का मिला के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेमेस्टर का बात। तो अभी हो सकता है कि कुछ समय बाद आप 6 महीने कंप्लीट कर रहे हैं किसी सेमेस्टर का, तो आप उसके बाद एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन अभी के लिए इन्होंने कहा है कि जो 2 सेमेस्टर हैं उसको मिला के एक वर्ष में ही, जैसे पहले होता था 1 साल का एक एग्ज़ाम स्पेल जो कहते हैं, सीज़न जो कहते हैं, वैसे ही होगा, ठीक है। तो वो एक बार अपडेट देखते रहिएगा, ठीक है। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा। और जहाँ तक हम बीए हॉनर्स की बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग बीए हॉनर्स कर रहे हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीजी जैसे कोर्स है, ठीक है। अब पीजी में क्या होता है, एमए में क्या होता है, दोनों साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब हॉनर्स में भी तो आप वही कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, थोड़ा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है लेवल, वो थोड़ा कम हो सकता है एमए से। लेकिन अब मान के चलिए कि आप भी एमए जैसा एक कोर्स ही कर रहे हैं और आपको ये बाद में बहुत ये बात क्या कहते हैं सहायक होगी जो भी परीक्षाएं हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें। अब ज़्यादातर साधारण सी बात है, जो लोग हॉनर्स करते हैं डिग्री में या एक विषय लेते हैं, जनरल में भी कुछ लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि बाद में वो लोग यूजीसी नेट हिंदी साहित्य लिखें। तो हमको याद रखना है कि जब आप जो भी अभी पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे वो आपको यूजीसी नेट में सहायक होगा, ठीक है। तो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे नेट का तो ये आपको बहुत सहायक होगा, क्योंकि आप पहले से ही बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे इग्नू का जो सिलेबस है। तो प्रिपरेशन में आपको बहुत ही सरलता होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं मेन जो पाठ्यक्रम है। अभी मैं केवल जो कोर्स है वही बता रहा हूँ, ठीक है। जो बाकी ऑप्शनल है वो नहीं बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर क्या है कि हॉनर्स में पहले से ही सेलेक्टेड रहता है बहुत कुछ कोर्स, तो आपको बहुत ही कम ऑप्शंस मिलते हैं टिक लगाने के लिए। और ऑनलाइन में ही वो देखना होता है, ठीक है। अब पेपर में हम जितना भी देख लें वो ऑनलाइन में देखने से थोड़ा अलग ही रहता है। तो कोर पाठ्यक्रम देखते हैं। जो मेन सिलेबस है वो सेमेस्टर 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक एक सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तक। और सेमेस्टर 2 में आदिकालीन एवं मध्यकालीन कविता और
आधुनिक हिंदी कविता, ये 2 सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मिला के हमको फर्स्ट ईयर मान के चलना है, ठीक है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड सेमेस्टर छायावादोत्तर हिंदी कविता, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में होंगे। सेमेस्टर 4 में भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी। और सेमेस्टर 5 में हिंदी नाटक एवं एकांकी, हिंदी निबंध, अन्य गद्य विधाएँ। सेमेस्टर 6 में हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता, प्रयोजनमूलक हिंदी, ठीक है। तो ये हुए आपके मेन सब्जेक्ट। अब बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ना है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैंने जो बताया वो मेन सब्जेक्ट है, तो इसको और भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब हम इग्नो की बात थोड़ी कर लेते हैं। तो अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, तो इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको जो इग्नो का जो सर्टिफिकेट होता है उससे हमको क्या होता है कि थोड़ा सेलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब दूसरे यूनिवर्सिटी से इग्नो इसीलिए थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करें तो इसका जो क्रेडिबिलिटी है प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत अधिक है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं जो अच्छी तरह से डिसिप्लिन्ड तरीके से होते हैं, तो इसीलिए सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है।